गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं वीकली रेंज के ऊपर कि L1 L2 और L3 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। समय गवाते नहीं है और चलते हैं सीधे मुद्दे पर। बताइए कितनी देर में सीखना है आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा? 1 घंटा? 30 मिनट? 5 मिनट में चलिए। 5 मिनट में सीखते हैं। चलिए, तो आज एक्सपायरी किसकी थी? आज था ट्यूसडे और आज थी एक्सपायरी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी, ये हो गया फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या नेक्स्ट वीक का डेटा आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक का डेटा नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाइए और आ जाइए फिन निफ्टी पर। बस ये हम ये वाला टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि भाई कैलकुलेटर लॉगिन करने में जो टाइम लगा था हमको, है ना। क्या साहब, एक 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 वन वन वन। ठीक है, ये आ गया फिन निफ्टी। आपको क्या करना है? सिंपल, आपको कैलकुलेट करना नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आज एक्सपायरी है, आज ये वाला जो डेटा वो एक्सपायर हो चुका। अब अगले हफ्ते हम चला जाएगा कि अगले हफ्ते हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही, हाँ डिटेल में समझेंगे, है ना। अगले हफ्ते इस बाजार में क्या क्या रहने वाला है, इस बाजार की रेंज क्या रहेगी, वो हम वहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको? यहाँ पर इस एक्सपायरी पर जाना है। और नेक्स्ट एक्सपायरी क्या आ रही है? नेक्स्ट यही आ रही है, 1 अक्टूबर। इस पर क्लिक कर देना है और डेटा को फिल्टर कर देना है। डेटा को हमने फिल्टर कर दिया। अगले हफ्ते की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डेटा कौन सा देखेंगे हम? अगले हफ्ते का देखेंगे। अगले हफ्ते का डेटा देखेंगे। साथ ही साथ अब ये देखिए, भाव कितना चल रहा है अभी। फटाफट आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कितना प्राइस चल रहा है? प्राइस कितना चल रहा है? 8 लोगों के मैसेज आए गिनती के, बताइए। बड़ी नाइंसाफी है। 888। ठीक है, चलिए। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे, तो यहीं पर देखेंगे हमारी इमेजनरी लाइन कहां पर है। ये रही हमारी इमेजनरी लाइन। और फर्स्ट आउट ऑफ द मनी, या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कौन सा है हमारे पास? ये रहा फर्स्ट आउट ऑफ द मनी। कॉल के लिए और पुट के लिए फर्स्ट आउट ऑफ द मनी ये वाली वैल्यू रही। दो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? फर्स्ट आउट ऑफ द मनी की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? कॉल के लिए फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कौन सा है? पहला आउट ऑफ द मनी इमेजनरी लाइन से ऊपर का, ये। और पुट के लिए ये वाला। ये दो वैल्यू समझ में आ गई? दो वैल्यू समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब जितना भी मैंने मार्क किया है वो नोट कर लीजिए, ताकि हम चलते हैं एक्सेल पर। इसको मार्क करिए। ये मार्क किया, ये नंबर भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए। याद रहेगा नंबर? कॉल साइड की एलटीपी, पुट साइड की एलटीपी और मार्केट प्राइस, ये तीन चीजें हैं। और अब चलते हैं हम सीधा एक्सेल सीट पर। सीधा एक्सेल सीट पर आ जाते हैं। चलिए, प्राइस बताइए, क्लोजिंग प्राइस क्या था? 24,883। ठीक है। कॉल साइड की एलटीपी कितनी थी? कॉल साइड की एलटीपी कितनी थी? 209। पुट साइड की एलटीपी, पुट साइड की एलटीपी 144। ठीक है। ये कॉल साइड की एलटीपी और पुट साइड की एलटीपी, हम वहां से ये इतना ही डेटा वहां से लेकर आए हैं। ये इतना ही डेटा हमने ऑप्शन चेन से लिया है। ठीक है, 144.75 है भाई, और भी जोड़ देते हैं इसमें। 144.75, ठीक है। ठीक है। इन दोनों एलटीपी को क्या कर देना है आपको? प्लस कर देना है। प्लस करना आता है? प्लस करना आता है? इन दोनों एलटीपी को क्या कर दिया? प्लस कर दिया हमने। ठीक है। तो दोनों की एलटीपी का प्राइस कितना हो गया? 353.75। ये इसका प्राइस हो गया।
ये इसका प्राइस हो गया। ठीक है, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है सुरेंद्र सर। ये प्राइस हो गया। अब ये जो बाजार का भाव है, मार्केट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, इस क्लोजिंग प्राइस में से, चलिए यहां पर यहीं पर कर देते हैं, इस क्लोजिंग प्राइस में से ये 353 ऐड कर दीजिए, 53 ऐड कर दीजिए, 40.90 ये ले, ये लीजिए। ठीक है, वो भी ऐड कर दिया मैंने। इन दोनों को ऐड करिए। जब ऐड करेंगे इसमें, इस वाले में ये वाली एलटीपी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25,237 रुपीज। ठीक है, एक बार ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, L1 का रेजिस्टेंस। एक दो बार ऐड करेंगे तो L2, और तीन बार ऐड करेंगे तो L3। ठीक है, ऐसा ही इस वाले प्राइस से ये वाली एलटीपी को, इस वाले प्लस जो किया है वैल्यू को इसमें से माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 24,528 रुपीज वैल्यू। दो बार माइनस करेंगे तो 174, और थ्री बार माइनस करेंगे तो 23,820 रुपीज की वैल्यू। ठीक है, तो L1 L2 और L3 सीख लिए हम। करते हैं छुट्टी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? इतना ही था ना? इतना ही था? नहीं था? चलिए, चलिए भैया, अब किसको समझ नहीं आया वो आ जाइए आगे। जिसको समझ में नहीं आया वही, चीटिंग नहीं करेंगे कोई भी, चीटिंग नहीं करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया वही आगे आए। चलिए पांडे जी को उठा लेते हैं आज। पांडे सर अनम्यूट कीजिए। शैलेंद्र यादव गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं शैलेंद्र यादव सर? आप भी आ जाइए। ब्रजेश सर बोल रहे डिटेल में बताइए, अरे सर डिटेल में ही है। विकास सर आप भी आ ही जाइए। बस अब बस, है ना? अब पता नहीं इन तीनों में से किसी ने चीटिंग तो नहीं किया है। चलिए, चलिए सवाल पूछते हैं हम, है ना? पहला सवाल आलोक पांडे सर से। यस सर। और आलोक, हाँ बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीकली रेंज की। ठीक है, यस। वीकली रेंज को हमको कैलकुलेट कैसे करना है, तो वीकली रेंज में हमको ध्यान रखने वाली तीन बातों का ध्यान रखना। पहली चीज तो क्लोजिंग प्राइस। यस सर। तो क्लोजिंग प्राइस याद रख लीजिए पांडे सर। ठीक है, यस। यस सर। हाँ अब शैलेंद्र यादव सर, आपको कॉल साइड की यस। फर्स्ट ओटीएम की वैल्यू याद रखना। आउट ऑफ द मनी की वैल्यू देखिए कितनी है। 209.4। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। विकास सर, विकास सर, यस सर जी। आपको पुट साइड की फर्स्ट ओटीएम की वैल्यू को याद रखना है। जी सर, जी सर, मेरे को यहाँ कंफर्म है सर। मैं आगे की बात कर रहा था, वो L1 L2 के बारे में थोड़ा समझ ठीक में है, नहीं आता मेरे कितनी वैल्यू कितनी आ रही है? को। उसकी 209.4 जीरो। ये भैया, ये वो यादव साहब की वैल्यू मत करिए। आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी, वन फोर्टी फोर हाँ, पॉइंट सेवन वन फाइव डबल फोर सेवन ओके सर। ठीक है, ये तीन जी सर। वैल्यू हमको यहाँ से लेनी है ऑप्शन चेन से। जिसकी भी आपको एक्सपायरी कैलकुलेट, वीकली रेंज कैलकुलेट करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? क्लोजिंग प्राइस, फर्स्ट ओटीएम कॉल साइड की, और फर्स्ट ओटीएम पुट साइड की। ये तीन वैल्यू आपको जी यहाँ सर। से लेनी है और चलना है कहाँ पर? इस एक्सेल सीट पे। चलिए एक्सेल सीट पे नहीं चलते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कॉल साइड की एलटीपी कितनी है हमारे पास? कॉल साइड एलटीपी कितनी? 209.40। यादव यस साहब सर। कंफर्म करिए। हाँ हाँ, 209.4 है। ठीक है, विकास सर इधर कितना है? 144.75। वन, हाँ। जी सर, जी सर। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस सर 24,883.65। 24,883। ये तीन वैल्यू को ले लीजिए। सर ठीक पॉइंट है 65। है ना? अभी जो तो एलटीपी हमने लिया, इन दोनों एलटीपी को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? इन दोनों थ्री एलटीपी को प्लस फिफ्टी कर, फोर
354.15। 354.15। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों एलटीपी को हमने जोड़ दिया, पुट और कॉल दोनों के एलटीपी को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया है। ठीक है, यस सर। हाँ। अब यहां पर फिर से एक बार और मैं प्राइस लिख देता हूं। इसमें एक बार मैं 354 को ऐड कर रहा हूं, एक बार। ठीक है, तो कितना यस। आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। कितना आया हमारे पास, 25,200। 25,237। ये हो गया हमारे पास L1। ठीक है, यस ये है सर। रेजिस्टेंस का L1। इसको कर देता हूं RL1 कर देता हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस का L1 आ चुका है। अब इसी प्राइस में इसी वैल्यू को दो बार जोड़ दीजिए। ठीक है, दो बार जोड़ देते हैं, यहां एक बार लिख देता हूं ताकि और समझ में आएगा आपको। इस पे गए और इस वाली वैल्यू को प्लस किया, इस वाली वैल्यू को, अरे, प्लस किया। तो ये वाली वैल्यू कौन सी आ गई अब हमारे पास, टू रेजिस्टेंस फाइव का फाइव L। नाइन ठीक है, वापिस मार्केट प्राइस को कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ये जो एलटीपी का जो टोटल निकला था, इसको हम तीन बार ऐड करेंगे, एक, दो और तीन। ठीक है, और यस तीनों सर। वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तीन वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। ए, 25,945 सर। हाँ हाँ, ये एक हो गया, ये दूसरा भी हो गया यहीं पर, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो 25,943 ये कौन सी हो गई, रेजिस्टेंस L3। ठीक है, अब ऐसा ही अगर हम यहां पर देखेंगे, सपोर्ट का L1 क्या निकलेगा, तो वापिस क्या करना है, इसी एलटीपी को उठा लीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा L1, रेजिस्टेंस का L1 हो गया ये। ठीक है, यस सर। आया समझ में, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर डन सर। सपोर्ट का L1 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, इसी वैल्यू को हम दो बार माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, इसमें से दो बार माइनस कर दीजिए। अब क्या होगा इस बार, S2 हो जाएगा इसमें सर। से इस वाली वैल्यू को माइनस किया और ये भी माइनस कर दिया, तो 24,175 ये सपोर्ट का L2 हो गया। ठीक है, और यस सर। वापिस से इस वैल्यू को कॉपी कर लीजिए। जब L3 करना है तो ये क्या होगा, तीन बार माइनस करना पड़ेगा, थ्री टाइम्स, और थ्री टाइम माइनस करेंगे। 340 है। ये ये क्या हो गया हमारे पास, सपोर्ट का L3। ठीक है, कितना है, मैच कर लीजिए, कुछ अलग आया है क्या, सपोर्ट का L3 कितना है, ट्वेंटी थ्री 21। थाउजेंड एट ट्वेंटी वन और यहाँ पर कितना था, 820.55, मतलब कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस होगा इसलिए, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है। L1 कितना है रेजिस्टेंस का, 237 हो गया। L2 कितना है, 591 हो गया। और L3 क्या है, 945 हो गया। सपोर्ट 528 529 वही आ रहा है। L2 174 तो 175 सही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीका के हम इस तरीके से वीकली रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए आलोक सर, कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है, चलिए। थैंक यू। यादव सर, यस सर, ये कंफ्यूजन ये हुआ था ना, जी, अभी क्लियर हुआ।
विकास जी ये सर क्लियर सर। क्लियर है, चलिए बढ़िया है। जी सर। चलिए भैया एक बार चेक में चेक कर लेते हैं हम, चार्ट पर ड्रॉ करके बताएं। ठीक है, चार्ट पर ड्रॉ करके बता देते हैं। सर क्लोजिंग प्राइस एक्सपायरी का कंसिडर करना है या पूरे वीक के लिए? क्लोजिंग प्राइस तो जो मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद वाला, ये नंबर्स को याद रख लीजिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर। वीकली रेंज का फॉर्मूला सेंड करो भाई। क्या बोलते हैं रोहित सर, अभी तो बताए हैं एक एक करके। अभी ये नंबर्स याद रख लीजिए आप लोग, और इस अकॉर्डिंग मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस अकॉर्डिंग मैं लाइन से ड्रॉ भी कर दूंगा। ये तो हो गया रेजिस्टेंस वाले नंबर, और ये हो गया सपोर्ट के नंबर। चलिए अब दिखा देता हूं मैं चार्ट पर। निफ्टी फील, चलिए इसको हम कर देते हैं डे कैंडल पर। इसको हम कर देते हैं डे कैंडल पर, और यहां से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए डे में समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है, कब तक के लिए? 1 तक के लिए वैलिड रहेगा। 237, 25,000, ये यहाँ पर 25,237, 237, ये हो गया हमारे पास L1। वो छोटा छोटा दिखा है ना, इसको बड़ा कर देते हैं, एक काम करते हैं। हाँ थोड़ी सी लाइन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब बड़ी हो गई लाइन। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास L1। L2 की वैल्यू कितनी है? 591। ठीक है, ये हो गया L2। और L3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 945। ये हो गया। सपोर्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास? सपोर्ट कहाँ है हमारा? 528। 528, ये हो गया। इसके बाद एल, सपोर्ट का L2 कहाँ है? 174। 174, ये हो गया ऑलमोस्ट। और सपोर्ट का L3 23,820, ये हो गया। ठीक है, ये रेंज कब तक के लिए रहेगी? पूरे हफ्ते के लिए रेंज रहेगी। पूरे हफ्ते के लिए रेंज रहेगी। अब आखिर कोशिश क्या होगी? देखिए, ये जो है L1 की लेवल्स, जो L1 है ये L1, ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 67%। और ये होता है L2, इसकी होती है 99%। मतलब कि बाजार इस लेवल को क्लोज भी करेगा, ब्रेक भी कर देगा, तो क्लोजिंग प्रोबेबल है कि इसी में वापस बाजार आकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? आए समझ में L1 और L2? तो जनरली इस क्या बोलते हैं वीकली रेंज के बेस पर हम क्या करते हैं, हम राइटिंग्स पर इसका फोकस करते हैं, इसका यूज राइटिंग के लिए करते हैं। बट यहां पर भी हमने जो वीकली रेंज निकाली है, जो वीकली रेंज हमने निकाली हुई है, वो वीकली रेंज किस में निकाली है? फिर निफ्टी में। बट हम इसका यूज किस में करेंगे? निफ्टी में, क्योंकि फिर निफ्टी में हम L1 पर जब देखते हैं
L1 की जो एक्यूरेसी 61%, बट इसकी हिट करने के कहीं ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेक्टर है। मतलब बैंकिंग अगर हुआ था तो ये ब्रेक कर देगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्टॉक क्या बोलते हैं निफ्टी में जाएंगे तो वहाँ मल्टीपल सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर है जो बाजार को रुके रखेगा। तो अगर आपको राइटिंग करना है तो फिर निफ्टी के कंपैरिजन में आप किस में जाइए, आप जाइए निफ्टी में। ठीक है। और यहाँ पर आप राइट करते हैं इस वाली वैल्यू पर, तो आपको चांसेस ज्यादा, एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। अब कैसे राइट करना चाहिए बता, इसकी वैल्यू, हम वापस आते हैं इसी चेन पर, और राइट करना कैसे होता है, राइट करना कैसे होता है। L1 कितना है हमारे पास, 237 और 528, 237, इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देता हूं। 237 कहाँ है, 25,000, 237, मतलब कि ये वाली एलटीपी, ये वाली एलटीपी की बात कर रहे हैं हम। इधर ये वाला राइट करेंगे L1 पर, कौन सा, 65 रुपीज को राइट करते हैं। ठीक है। और पुट साइड में क्या है, 528 है ना कुछ, देख लेते हैं। 528, तो इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस, मतलब 500 वाली स्ट्राइक प्राइस, 528 का है ये यहाँ पर। तो इससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस कितना मिल रहा है हमको, इधर मिल रहा है ये वाला 57 रुपीज, 57, उधर 65 और 57, कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया, ऐड कर दीजिए दोनों को। ठीक है, ऐड कर लीजिए दोनों को, ऐसे भी कर सकते हैं, 122 रुपीज। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रीमियम्स को राइट कर सकते हैं। और भी अगर आपको सेव चाहिए, और भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो क्या करना है पता है आपको, यहां से लेकर, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैं बात करता हूं इधर की, इधर की बात करते हैं। L2 देखिए, सपोर्ट का L2 देखिए कितना है, 174, 174, 174, कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, ये। ठीक है, यहां पर अभी एलटीपी नहीं आ रही है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम इससे नीचे की जितनी स्ट्राइक प्राइस को राइट करेंगे, उतना ही धीरे धीरे क्या होगा, हम सेफ जाते जाएंगे, उतना ही हम क्या हो जाएंगे, सेफ होते चले जाएंगे, जितना हम उधर नीचे की तरफ जाएंगे, जितना ही हम नीचे की तरफ, जैसे L2 पर गिरना है, तो L2 पर यहां पर अभी खैर प्रीमियम नहीं आ रही है, आ जाएगी अगर आप राइटर बनेंगे तो। ठीक है, यहां पर अभी वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमने क्या किया, जैसे सपोज ये वाली ले लिया, यहां पर हमको कितना मिल रहा है, L2 पर 24 रुपीज मिल रहा है, बट इसकी एक्यूरेसी भी कम कितनी है, उसके कंपैरिजन वहां पर 67% चांस है कि आप जीतेंगे, आपकी प्रीमियम जीरो होगी। यहां पर 99% चांस है कि ये प्रीमियम जीरो हो जाएगी। और वहीं पर L2 की बात कर लीजिए, टॉप की तरफ, टॉप की तरफ L2 पर कौन जाएगा, जिसके पास पैसा है, इधर कितना है, 591, मतलब 600 रुपए, 25,600, 25,600 कहाँ है, ये रहा भाई, ये वाला। तो यहां पर भी 21 रुपए मिल रहा है, 21 रुपए वहां मिल रहा है, 24 रुपए वहां मिल रहा है। ठीक है, तो वही मतलब 45 रुपए टोटल आपको मिलने वाला है। इसका एक्यूरेसी कितनी है, 99% उसकी एक्यूरेसी है, 45 रुपीज। पैसा कितना लगेगा इसमें, एक नोट में कम से कम आपको लगता है अराउंड 1 लाख से ऊपर। तो मतलब दो लोट भी अगर आप ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए ले लीजिए, टोटल मिल रहा है 45 रुपए। कितना प्रॉफिट होगा, अभी तो लोड साइज कम हो गया तो कम हो सकता है, क्योंकि मैं राइड किया नहीं हूँ काफी टाइम से। अरे बेग कहाँ से होगा भाई, अच्छा यहीं से होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 1100 रुपए का, कितने इन्वेस्टमेंट पर, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि 2 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो कितना, 50 पैसे के समथिंग का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, किस पर, L2 पर। बट अगर वहीं पर हम किस पर जा रहे थे, हम जा रहे थे क्या बोलते हैं, L1 पर, तो वहां पर L1 पर कितना मिल रहा है हमको, L1 पर कितना कितना मिल रहा है हमको, L1 पर 122 रुपए मिल रहा था हमको, L1 पर हमको
22 रुपये मिल रहा था, 122 रुपये। और 122 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, 3000 रुपीज का। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का रेशो उसके 3 गुना है, उसके 3 गुना, बट हमारी रिस्क भी उस अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होगी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना और बेहद ध्यान रखना। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप निफ्टी पर बैक टेस्ट करिए, कम से कम 1-2 महीने। उसके बाद आपको फोकस करना है, उसके बाद आपको फोकस करना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप स्प्रेड भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, और कोई कंफ्यूजन आप लोगों के, और कोई डाउट, डाउट हो तो बताइए। और कोई डाउट है आप लोगों के? वीकली रेंज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, किया जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है सर, दोनों मैंने बताया है, बस वो एलटीपी को आपको ऐड करना है, और कोई अलग से कुछ उसके लिए नहीं है, समझिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या, पोस्ट। कहां पर, ट्विटर पर। और आप भी कैलकुलेट करके मुझे ट्वीट करिएगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मुझे ट्वीट करिएगा। फिन निफ्टी वीकली रेंज, L1, L2 एंड L3। ठीक है, टेक भी कर देते हैं इन्वेस्टिंग डैडी को। चलिए, तो इमेज भी आपको मिल गया, इमेज भी आपको मिल गया। लिंक दे देता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, इसका वीडियो मिल जाएगा ना सर, पर स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए बताएं, स्टॉक्स इंट्राडे के लिए उसकी क्लासेस में हम बात करेंगे। सर ये वीकली रेंज निफ्टी पर यूज करना है, ये फिन निफ्टी की है। निफ्टी पर कैसे यूज करेंगे सर, निफ्टी की अलग से निकालनी पड़ेगी आपको, ये फिन निफ्टी की है। हेजिंग वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है सर, हेजिंग वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, कहाँ पर है, कहीं तो है। रुकिए, इस वाले चैनल पर जाइएगा, सतीश कुमार, और यहाँ पर आपको हेजिंग वाला वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो वाले सेक्शन में। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले से आप इंडेक्स में यूज करना है आपको। आपको बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, आपको निफ्टी में भी ऐसे ही निकालना है, आपको फिन निफ्टी में भी ऐसे ही निकालना है, और आपको मिड के में भी इस तरीके से, इसी तरीके से आपको वीकली रेंज निकालना है, इसी से निकालना है। ठीक है, मनीष जी आप क्वेश्चन तो बताइए। स्टॉक्स में भी ऐसा है कि स्टॉक्स में नहीं है ऐसा, उसमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिरेन सर। चलिए, तो वीकली रेंज से रिलेटेड कोई सवाल, कपूर सर कहाँ हैं? अरे पता नहीं, है ही नहीं मेरे पास। नो क्वेश्चन। आज कौन सा ट्रेड लिया था मैंने, UR-1 वाला ट्रेड लिया था, वो जो लाइव में बताया था मैंने, कि जो ले चुके हैं उनके लिए क्या है एग्जिट प्लान, मेरा जो एग्जिट प्लान था वही मैंने शेयर किया था। हाँ, इसका वीडियो मिल जाएगा। कौन से टाइम की एलटीपी कैलकुलेट करना, एलटीपी कैलकुलेशन ऑलरेडी बताया हुआ है सर। देखिए, जो भी थ्योरी क्लासेस है ना, वहां पर जो वीडियो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड आप सवाल पूछिए, मजा आएगा।
हाँ, इसका वीडियो मिलेगा शेख सर। ये वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल अपलोड अपलोड हो जाएगा। अब ये वीकली रेंज आपको कैलकुलेट करके ट्वीट करना है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे ट्विटर पर बताना है कि कैसे हैं। 300 लोग ज्वाइन है, 300 कमेंट नहीं आए तो फिर क्या है? कमेंट आएंगे 4, मुझे पता है। हाँ, जो एलटीपी पर दिखाई देता है ना, ये बाय डिफॉल्ट वो L1 की वो होता है। जैसे यहाँ मंथली लिखा है, बट वो होता है एक्चुअली वीकली है। और वो L1 की लेवल हमको दिखाता है, L1 वाला पोजीशन जो दिखाता है ना उस पे, हाँ वो L1। ठीक है, जनरली क्या होता है मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझना है तो। L1, L2 और L3, अगर बाजार फ्राइडे को अगर L1 ब्रेक नहीं किया है, और अगर मंडे को भी L1 ब्रेक नहीं किया है मार्केट, तो इस कंडीशन पर निफ्टी क्या होगा, पूरे हफ्ते मतलब थर्सडे तक, थर्सडे के 12 बजे तक पूरे पूरे चांसेस है कि बाजार L1 ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि 12 बजे बाद वो L1 ब्रेक कर देता है, बट अगर फ्राइडे और मंडे तक ब्रेक नहीं किया है, तो पूरी कोशिश है कि वो उसी L1 के कंट्रोल में होगा। जैसे आप अभी देखिए, अभी बाजार कहाँ है, निफ्टी दिखाता हूं मैं आपको, इस हफ्ते का निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेंज कौन सी है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये F1 की है, ये अपनी वीकली रेंज है। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, 1 घंटे का। और यहाँ पर देखिए वीकली रेंज, अच्छा ओके, रेंज है हमारा 721। ठीक है, 721, कौन सा, यहाँ कहीं पर। तो L1 ब्रेक कर चुका है, बाजार किसके कंट्रोल में है, L2 के कंट्रोल में। ये हमारा L1 और ये है L2, L2। ठीक है, तो इस वीक की जो क्लोजिंग होगी वो L2 पर ही होगी, L1 और L2 के बीच में होगी। बट अगर ये फ्राइडे तक ये क्रॉस नहीं करता ये लेवल, तो बाजार इससे नीचे रहेगा। बट इस बार की जो क्लोजिंग होगी L1 और L2 के बीच में ही क्लोज होने वाला है बाजार। धन्यवाद सुरेंद्र सर। सर आप स्टॉक्स के लिए वीडियो है कि आपके चैनल पर, अमित सर आप फरमाइश करेंगे तो बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जी विष्णु सर। सर मार्केट में अपन लेवल को कैसे ध्यान दें कि L1 से रिवर्स होगा या L2 या L3 से, देखिए वो तो पूरे हफ्ते की रेंज है, वो राइटिंग्स वालों के लिए खास कर है। बट हाँ, वो इंट्राडे में जब पहली बार होता है तो 80% चांस होता है कि उस लेवल से बाजार रिवर्स जरूर हो जाता है। ठीक है, बट उसके बेसिस पर हम ट्रेड इंट्राडे में ट्रेड ही कर सकते हैं। सर कॉल राइटिंग करने के बाद फंड मार्जिन कम करने के लिए पुट बाई कर लेंगे तो फंड कम लगेगा, वो हाँ हेजिंग हो जाती है, वो हेजिंग होती है, उसको बोलते हैं, हेज कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिरेन सर, प्रिया मैम। मार्केट मोड इंडेक्स निफ्टी हाई मार्केट में नहीं, एक्चुअली हाई मार्केट में थोड़ा सा वो क्योंकि एक्चुअली पिछले 1 साल से वो हाई हाई पे हाई चले जा रहा है ना निफ्टी, ये भी तो देखिए। सुभाष सर आपको मिलेगा डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर। सर टॉप 5 to 10 स्टॉक, सिलेक्टेड स्टॉक्स बताएं जिसे हम ऑप्शन देखकर यूज कर सके, जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ऐसा कुछ नहीं, जिसमें अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स को देख लीजिए, उन स्टॉक्स को उठा लीजिए, वो अच्छे अच्छे ऑप्शन में अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं उसमें, और वॉल्यूम भी आता है उसमें। जैसे यहाँ देखेंगे ना, इसमें जाइएगा तो बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में जिनका अच्छा वेटेज है उनमें वॉल्यूम भी अच्छा होता है, तो उन स्टॉक्स में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यदि वीकली रेंज ब्रेक हो जाती है तो दोनों लेग से बाहर निकलना पड़ेगा, प्लीज बताए। हाँ, निकल जाना है। L1 पर देखिए, L1 पर क्या होता है कि एक्यूरेसी कम मिलेगी, और L2 पर आपको एक्यूरेसी 99% मिलेगी, बट उसके लिए निफ्टी पर जाइएगा, फिर निफ्टी सिंगल सेक्टर है, इसलिए उस बात का ध्यान रखिएगा। MMI का 1 ईयर का डेटा भेजिए प्लीज। डेटा वो उसकी साइट पे मिलेगा, मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, तो चलो आज की वीकली रेंज से रिलेटेड कोई सवाल है आप लोगों के? अगर हो तो बताइए, अदरवाइज फिर यही एंड करते हैं। हाँ विष्णु सर, राइटिंग के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो देता हूँ। बहुत बहुत कुछ चाहिए। आज यहीं पर IPO से रिलेटेड आपको आ जाएगा KRN। ठीक है, डिफ्यूजन वाला भी आ जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। ये वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा अभी, आगे निफ्टी फिर बैंक निफ्टी की चाल क्या रहने वाली है? नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, शायद कुछ काम आ जाए। चलिए, तो फिर चला जाए। और हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर कोई भी टेलीग्राम पर अगर आपसे पैसा मांग रहा है, या अगर आपको यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर कहीं पर भी कोई भी बंदा अगर आपसे पैसा मांग रहा है, तो समझ जाइए कि वो फेक है। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, इस बात का ध्यान रखिए। ना हम टिप्स और कोई रिकमेंडेशन देते हैं। अगर कोई हमारे नाम से टिप्स रिकमेंडेशन भी दे रहा है, यहाँ तक कि हमारे भी नाम यूज करके अगर दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो बंदा फ्रॉड है। क्योंकि टिप्स और रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और इस वीडियो पर जाकर अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? अभी अपलोड हो जाएगा डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। इस वाले चैनल पर जाना है आपको, और इस पर जाइए वीडियो सेक्शन में, और यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पुरानी क्लास के वीडियो भी, जैसे ये यहाँ पर हुआ था थ्योरी क्लासेस 17 सितंबर को, UR US वाला, ये देखिए। बहुत उस दिन बहुत मजा आया था, प्रैक्टिस किया था हम, अच्छा प्रैक्टिस। सर, आपने बहुत बढ़िया समझाया, थैंक यू सो मच। कौशिक जी, गणेश जी, दिवाकर जी, टेक्निकल भाई साहब उपेंद्र चौधरी जी, कलर कोडिंग बिल्कुल बताते हैं सर। संजू सर मल्टीपल शिफ्टिंग से के भी वो भी बताते हैं। इमरान सर, क्या कोई बता सकता है रिवर्सल कैसे कैलकुलेट हो रहा है ऑप्शन चेन में? ये कब चेंज होता है, क्या कंडीशन है? इनको कोई कांटेक्ट करके कैलकुलेटर बनवा दो भैया इनका। इमरान दानिश सर, उर्मिला चौरसिया जी। चलिए, वो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें हैं, है ना? दोनों चीजें उसमें। यहाँ पर कुछ और ऐड हुए हैं हमारे साथ। नवरत्न निषाद सर धन्यवाद, ओम प्रकाश सर धन्यवाद, और नीरज मिश्रा जी बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहीं पर करते हैं एंड आज की क्लास। फिर मिला जाएगा कल मॉर्निंग में लाइव मार्केट की क्लासेस के साथ, और फिर समझा जाएगा बाजार की लाइव मार्केट में कि बाजार कैसे काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।